उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि हरन या गैंडे ऐसे जानवर नहीं हैं जिनके सींग सर के ऐन वस्त में होते हैं, बल्कि कुछ कीड़े मकोड़े, मछलियां और यहां तक कि इंसानों के भी सींग होते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस तरह के सींग इंसानों में भी मौजूद हैं। ये बात शायद सुनने में काफी अजीब हो, मगर ये बिल्कुल सच है और इस बारे में जानकर आप भी काफी ज्यादा हैरान होने वाले हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे ही हैरान कुन हकायक के बारे में बताने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऐसी खातून की जिनके सर पर सींग मौजूद है। अगर आपको कोई ऐसा इंसान नजर आ जाए जिसके सर पर सींग हो, तो आप उसके बारे में क्या तस्वुर करेंगे? बेशक आपका जवाब यही होगा कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और जानवर या ऐसी मखलूक है जिससे इंसानों को खतरा हो सकता है। लेकिन यह नजरिया गलत है। जिस खातून का जिक्र हम करने जा रहे हैं वो भी आप ही की मानंद एक आम इंसान है। इस खातून का नाम लियांग लुसियान है, जिनका ताल्लुक चाइना में मौजूद एक गांव से है। इनके सर पर किसी गैंडे की मानंद एक सींग पाया जाता है। यह सब इनके साथ तब हुआ जब इनकी उम्र 87 साल थी। आगाज में जब यह सींग निकला तो इन्होंने डॉक्टर को दिखाया। यह सींग इन्हें काफी सालों से परेशान किए रहा। यह आज से कमोबेश 8 साल पहले की बात है, जब इस खातून ने महसूस किया कि इनके सर पर काले रंग का द्यो हिकल तिल निकल रहा है, जो तेजी से बढ़ता गया और इनके सर में तेज खारिश रहने लगी। इन्होंने इस तिल से निजात हासिल करने के लिए अदवायात का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मगर इनसे इन्हें सुकून हासिल ना हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये छोटा तिल बड़े गैंडेनुमा सींग में तब्दील हो गया। प्यारे दोस्तों, यहां हैरानी की बात यह थी कि भरपूर इलाज करवाने के बावजूद ये सींग अपनी जगह से हिला तक नहीं, मगर कुछ अरसे के बाद ये खुद ब खुद नीचे गिर गया, जिसकी वजह से डॉक्टर समेत सभी ने यही तस्वुर किया कि इस खातून पर आई ये मुश्किल अब खत्म हो चुकी है। मगर उनका ये अंदाजा उस वक्त गलत साबित हो गया जब इस सींग ने इसी जगह दोबारा बढ़ना शुरू कर दिया। दूसरी बार निकलने वाला ये सींग ना सिर्फ ठोस था, बल्कि इसकी लंबाई भी 13 सेंटीमीटर तक जा पहुंची थी। इस अजीबो गरीब सींग को देखकर शायद आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह सींग इस खातून के लिए कितना बुरा साबित हो सकता है। तो इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए इस खातून ने एक बार फिर से माहिर डॉक्टर से रुजू किया, मगर डॉक्टर्स ने इन्हें बताया कि इनका यह सींग इनके दिमाग में अंदर तक अपनी जड़ें बना चुका है, जिसकी वजह से इसका इलाज करना नामुमकिन है, जिससे इनकी जान जाना तय है। डॉक्टर्स ने इस सींग के मुतालिक बताया कि एक स्किन ट्यूमर है जिसकी शक्लो सूरत एक सींग की मानंद है। एक और अहम अमर यह है कि महज ये अकेली खातून ही इस बीमारी में मुब्तला नहीं है, बल्कि दुनिया में इन जैसे कई और अफराद भी पाए जाते हैं जिनके सरों पर इस तरह के सींग मौजूद हैं। मगर इस ट्यूमर की अच्छी बात यह है कि इनमें से 80% ट्यूमर्स इंसानी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ताहम इस किस्म के ट्यूमर इंसानी जिस्म के किसी हिस्से पर भी उग सकते हैं, जिससे इंसान की शक्ल सूरत बदल सकती है। बदकिस्मती से ये उन चंद बीमारियों में से एक है जिनका इलाज आज भी मेडिकल साइंस के पास मौजूद नहीं। यहां तक कि मेडिकल के माहिरीन इन ट्यूमर्स के उगने की असल वजह भी तलाश करने में नाकाम है। आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। यूनिकॉर्न शीप। मोहतरम नाज़रीन, माइकल फोस्टर नामी एक शख्स जो कि पिछले कई सालों से जानवरों पर तहकीक कर रहे हैं, इनकी एक दरियाफ्त ने दुनिया भर को हैरान कर दिया। गुज़श्ता साल के अवाइल में इन्हें एक भेड़ मिली, जिसके बारे में सबसे खास बात यह थी कि इस भेड़ के सर पर एक बड़ा और नोकीला सींग मौजूद था, जिसकी वजह से यह एक यूनिकॉर्न की मानंद दिखाई देती है। माहिरीन का मानना है कि जुई नामी इस भेड़ की नामुकम्मल अफजाइश ने इसे ऐसी लुक दी है। मां के पेट में सेल्स की खराबी की वजह से इस भेड़ के सर पर सींग निकल आया, जो पैदाइश से अब तक मौजूद है। माइकल के मुताबिक जब इन्होंने इस भेड़ को पहली मर्तबा देखा तो इन्हें अपनी बिसारत पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का कुछ भी नहीं देखा था। इसी वजह से माइकल ने जुई को अपने पास बतौर पालतू जानवर रखने का फैसला किया, मगर इसका मालिक जुई को फरोख्त नहीं करना चाहता था। मगर माइकल ने इसके मालिक को शराब और पैसों का लालच दिया तो वो जुई नामी इस भेड़ को फरोख्त करने पर आमादा हो गया। माइकल जुई नामी यूनिकॉर्न शीप को खरीद कर अपने घर ले आए। इनका कहना है कि इनकी इस भेड़ के साथ कई अफराद दूर दूर से तस्वीर बनवाने के लिए आते हैं। माइकल का ख्वाब है कि इनकी ये भेड़ जल्द हॉलीवुड की किसी फिल्म में काम करे और वो जल्द ही इसके लिए इस तरह की कोई जगह तलाश भी कर लेंगे। इस अनोखे जानवर के बारे में आपकी राय क्या कहती है, यह भी कमेंट करके हमें और हमारे नाजरीन को जरूर बताइएगा।
हॉर्न्ड कैटरपिलर। नाज़रीन ग्रामी, आखिर में हम आपको एक ऐसे जानदार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपको काफी ज्यादा हैरानी होने वाली है। इस हैरानकुन जानदार को साइंस और मेडिकल की दुनिया में हॉर्न्ड कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में आप जिस कैटरपिलर को देख रहे हैं, इस कैटरपिलर का नाम हिकोरी हॉर्न डेवल है, जिसका साइज 6 इंच के करीब है। मगर जो चीज इसे बाकी कैटरपिलर से मुनफरिद बनाती है वो इसके सर पर मौजूद काले और माल्टे रंग के सींग हैं। इस कीड़े को अमेरिका में दरियाफ्त किया गया था। गर्मियों के मौसम में ये कीड़े ज्यादातर दरख्तों पर रहते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये जमीन पर गिरकर राह चलते इंसानों को डराने का काम भी बखूबी सरअंजाम देते हैं, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि माहिरीन ने इस कीड़े का नाम हिकोरी हॉर्न डेवल क्यों रखा है। इस कदर खौफनाक दिखने की वजह से अक्सर औकात अफराद इन्हें देखकर फौरन माहिरीन को फोन करके इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि इस कीड़े के बारे में ज्यादातर अफराद को अभी मालूम नहीं है। मगर माहिरीन इनके डर को समझकर फौरन उन्हें इस कैटरपिलर के बारे में बता देते हैं कि इन्हें इससे खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे इंसानों को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ दरख्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, ना कि इंसानों को, जिसकी वजह से इनसे खौफजदा नहीं होना चाहिए। लीफी सीड ड्रैगन। मुआज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं लीफी सीड ड्रैगन की। इस जानदार के लिए यही नाम इसकी मुकम्मल पहचान को भी जाहिर कर देता है, क्योंकि जब आप इस जानदार को देखेंगे तो ये आपको किसी फूल या पौधे की मानंद नजर आएगा। मगर हम आपको बताते चलें कि यह बिल्कुल जिंदा जानदार है। ये महज ऑस्ट्रेलिया के समंदरों में ही देखने को मिलते हैं। लीफी सीड ड्रैगन को देखने के बाद हर इंसान एक मर्तबा फिर से ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि न जाने आज भी समंदर की गहराइयां कितने पुरस्रार जानदार हमसे छुपाए हुए हैं, जिनके बारे में हम आज तक मालूम नहीं कर सके। इस जानदार को आप अगर समंदर में पहचानना चाहते हैं तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका इसकी आंखें हैं, क्योंकि जिस्म की बनावट की वजह से इसे तलाश करना इंतहाई मुश्किल होता है। इस जानदार का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा इल्यूजन पैदा करने वाले जानदारों की फहरिस्त में होता है। हैरानकुन तौर पर इस जानदार को दरियाफ्त करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के हजारों इंसानों ने इसे बतौर पालतू जानवर पालना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी तादाद में काफी कमी आ चुकी है। इन्हें नापैद होने से बचाने के लिए हुकूमत ने इन्हें पकड़ने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा रखी है। यही वजह है कि माहिरीन हयावानात कहते हैं कि शायद अब लीफी सीड ड्रैगन का आने वाला कल अच्छा होगा। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपकी दिलचस्पी का बायस भी बनी होगी। और अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।